नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे प्रतिशत की बेसिक क्लास और यहाँ से एक एक पॉइंट आगे एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। बेसिक क्लास की जब मैं बात करता हूँ तो मैं बेसिक मतलब शून्य से शुरुआत करेंगे। शून्य से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा लेक्चर। शून्य से लेके एडवांस तक लेक्चर में लेके जाऊँगा। एक बेसिक समझ जब हो जाएगी तो उसी पे कॉन्सेप्ट बनते चले जाते हैं, उसी पे नई नई चीज़ें आती जाती हैं। तो आज मेरी लेक्चर 1L1 बेसिक मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो बाद में आती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। देखिए, हम जब भी लिखते हैं परसेंट, इंग्लिश में हो गया, इसी को अगर हिंदी में लिखेंगे इसके क्या लिखेंगे? प्रतिशत, ये तो लिखेंगे। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे और हिंदी में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। अब आप देखिए, इसमें ये जो पर है, इसमें क्या है? प्रति है। ये जो पर है ना, ये डिवाइड को इंडिकेट करता है। ये प्रति है ना, प्रति, ये भी डिवाइड को करता है। सेंट का मतलब 100 होता है। शत मतलब 100 होता है। तो प्रतिशत का मतलब हो जाता है 1/100। 1/100। इतनी बात समझ में आई? प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर जब कोई चीज़ देखा जाता है। प्रतिशत का मतलब होता है जब कोई चीज़ 100 पर देखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत। 1/100, 1/100। ये बात तो मैंने जो बोली है अभी, ये बात मैंने शब्दों में बोली है। मैंने शब्दों में लिखा ना। इसका जो साइन होता है, मैं पहले भी बता, 2 लेक्चर मेरे पहले पढ़े हुए हैं, मैंने बताया था। इसका साइन जो होता है, चिन्ह जिसे कहते हैं, इस तरीके से होता है। तो प्रतिशत की 2 बातें याद रखना है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत के लिए जो साइन यूज होता है वो होता है इस तरीके से। प्रतिशत के लिए जो साइन यूज होता है इस तरीके से होता है। तो दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। ये एक बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है, लेकिन काम वाली चीज़ें हैं। अब जब भी हम कोई क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे नहीं लिख के आएगा 5% ना, ये लिख के आएगा 5। इसका सिग्नेचर यूज होता है, साइन यूज होगा। और मैंने अभी आपको क्या बताया? ये जो साइन है ना, ये 1/100 को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? 1/100 को दर्शाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। मैं फिर से दोहरा देता हूँ। चीज़ें मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ, दिमाग में बैठी रहें। प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ है 100 पर कितना है। प्रतिशत का अर्थ है 100 पर कितना है। प्रतिशत के लिए जो सिंबल यूज होता है ये होता है। यदि यदि मैं 5% लिखता हूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। 5 सिंबल का मतलब मैंने बता ही दिया आपको, 1/100। उम्मीद है इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद है इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं देखता हूँ इसका एक क्वेश्चन, मतलब एक कॉन्सेप्ट। देखिए, यदि मैं लिखता हूँ 50%, इसका क्या मतलब होगा बताइए? जब इस साइन को हटाएंगे तो हम क्या लिख देंगे? 1/100। क्या लिख देंगे? 1/100। और जब इसे और सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा? 1/2। 1/2, ये हल हो जाएगा ना इसका। यदि मैं कहूँ 25%, इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ इसे सॉल्व करो तो 25
साइन हटाइए, इस साइन का मैंने मतलब बता ही रखा है आपको। 1/100 हल करिएगा तो 1/4 मिलेगा, हल करेंगे तो 1/4 मिलेगा। तो ऐसे ही एक बेसिक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। क्वेश्चन मैंने लिखा, 60% को भिन्न में बदलो। ये मैंने क्वेश्चन लिखा। अब इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, जब भी ऐसा आए तो 60% हो गया। मैंने आपको अभी बताया कि 60% का जब भी सिग्न साइन हटेगा तो यहाँ पे 1/100 लिख दिया जाएगा। लिख दिया मैंने, कुछ नहीं किया, केवल ये साइन हटाया, 1/100 लिख दिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो शून्य से शून्य कटेगा, 2×5 = 10, 2×3 = 6, 3/5। ये कहलाती है भिन्न, ये कहलाती है भिन्न। तो मैंने प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया। तो 60% को मैं लिख सकता हूँ 3/5। 3/5 क्या है, एक भिन्नी तो है। 3/5 क्या है, एक भिन्नी तो है। ऐसे ही यदि मैं कहूँ 2/5, मैंने कहा 2/5 को भिन्न में, ये तो भिन्न है ही, और मैं इसको कहूँ प्रतिशत में बदलो तो 100 से गुणा कर दीजिए। ऐसे ही मैं कहूँ 4/5 को प्रतिशत में बदलो, 100 से गुणा कर दीजिए। यदि मैं कहूँ 7/5 को प्रतिशत में बदलिए तो 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए पहला सॉल्व करेंगे तो 20×5 तो 40% आ गया। ये भी 20 बार तो जाएगा, 80% आ गया। ये भी करेंगे तो क्या जाएगा, 140% आ गया। तो भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न देखा। और प्रतिशत का वास्तव में मतलब समझा। प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर। जब कोई चीज़ 100 पर देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। एक दो क्वेश्चन देखें इस पे लगा के, दो क्वेश्चन लगा के देखता हूँ मैं। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, देखिए 40 का कितना प्रतिशत 10 है। 40 का कितना प्रतिशत 10 है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा। सुनिएगा, 40 का कितना प्रतिशत 10 है। मैंने इससे पहले एक लेक्चर डाला था, मेरे वीडियो में बड़ा होगा। मैंने बताया था भिन्न क्या होता है। अब देखिए भिन्न में, जब भिन्न बनती कैसे है, भिन्न का मतलब होता है भिन्न। आप लिख लीजिए, यहाँ पे भी समझा देता हूँ। भिन्न का मतलब होता है ऊपर वाला जो होगा उसको कहते हैं भाग या हिस्सा कह लीजिए, और जो नीचे होता है वो होता है कुल। जैसे एग्जाम्पल पे मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पिज़्ज़ा है, इसके मैंने 5 भाग किए, 1, 2, 3, 4, 5। अब बताइए टोटल भाग कितने हैं, 5। टोटल कितने भाग हैं, 5। यदि मुझे किसी को एक हिस्सा देना हो तो मैं 1/5 कहूँगा। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने पिज़्ज़ा का 1/5 हिस्सा दे दिया है। मैं क्या कहूँगा, मैंने पिज़्ज़ा का 1/5 हिस्सा दे दिया है। तो 5 भागों में बांटा और 1 भाग दे दिया, सिंपल है। अब इसमें पूछा है 40 का कितना प्रतिशत 10 है, किसका, 40 का। इसको भिन्न में अगर हम बदलेंगे तो क्या जाएगा, टोटल कितना है 40। टोटल कितना है 40। इस 40 का टोटल नीचे आता ना, इस 40 का 10 अगर 10वां भाग ले लें तो भाग क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाता है, बताया भी। इस 40 का भाग ऊपर आ गया। अब इसे प्रतिशत में बदलना है तो मैंने अभी बताया था, प्रतिशत में बदलने के लिए, इस साइन को लाने के लिए 100 की ज़रूरत होती है। और भिन्न को बदलने के लिए प्रतिशत में 100 से गुणा कर देते हैं। भिन्न को बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ऊपर अभी 3 भिन्न बदलवाई, तो करिएगा तो क्या आएगा, 0 से 0 कटेगा। ये कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 25। तो क्या आएगा आंसर,
25%। आंसर क्या आइएगा? 25%। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और मतलब समझाने की कोशिश की है। भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न में जो नीचे वाला होता है, ये वाला, इसमें कुल भाग होता है और इस कुल भाग का जो हिस्सा होता है वो ऊपर होता है। इतना समझ गए आप? ये चीज़ समझाई। और भिन्न को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वह प्रतिशत में बदल जाएगा। ये मैंने ऊपर अभी बताया, इसी पे सवाल कराया। ये मैंने अभी ऊपर बताया, इसी पे सवाल कराया। तो किसी भी संख्या, किसी भी क्वेश्चन को अगर आए, जैसे ये आया है कितना प्रतिशत है, तो टोटल भाग नीचे, हिस्सा ऊपर, और 100 से गुणा कर दीजिए तो भिन्न आपकी प्रतिशत में बदल जाती है। उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 20 60 का 20 60 का कितना प्रतिशत 20 60 का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन है। 20 60 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। 20 60 का कितना प्रतिशत है? अब देखिए, प्रतिशत पूछा है, पहले दिमाग लगाइए। प्रतिशत पूछा है तो हम प्रतिशत निकालने के लिए हमें भिन्न तो चाहिए ना। भिन्न बनाते हैं, तो भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे? बट्टे लगाइए। अब बताइए कि 20 60 का, 60 क्या है? टोटली तो है। 60 का जब किसी का होता है तो वो टोटल 60 का, तो 60 नीचे आ जाएगा। किस 20 उसका भाग है, तो 20 ऊपर आ जाएगा। तो भिन्न हमारी बदल गई। और भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? ये 1/3 गुणे 100। इसको हल करिएगा तो क्या आएगा? 33 सही 1/3%। ये भी ऑप्शन में आ सकता है, या फिर 33.33%। इतना समझ में आया? 20 60 का कितना प्रतिशत है? 20 60 का कितना प्रतिशत है? तो 60 हो गया टोटल, तो टोटल आता है नीचे, और 20 हो गया हिस्सा, तो हिस्सा आता है ऊपर। ये बन गया भिन्न। इतनी हो गई फ्रैक्शन, भिन्न। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बदल जाएगा प्रतिशत में। अगला एक क्वेश्चन और देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ। 22 का 80% एक्स है। ये पहली बात इसने कहा, 22 का 80% एक्स है, तो एक्स का कितना प्रतिशत 22 है या होगा, जो भी है। देखिए, 22 का, किसका? 22 का 80% एक्स है, पहली बात है ना। देखिए, 22 का, ये टोटल है, इसका अगर हम 80% कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एक्स मिल जाएगा। इतना हो गया। इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व करिएगा तो 80, और इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे? 1/100 एक्स। तो इसको थोड़ा और हल करिए, क्या करेंगे? 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, 4/5 बराबर ये। इतना हो गया। 22 × 4/5 इक्वल्स एक्स। 4/5 बराबर है। अब इसमें अगली लाइन क्या कहता है? एक्स का कितना प्रतिशत हम करें? 22। एक्स का कितना प्रतिशत 22 है? एक्स का, तो का क्या होता है? एक्स का, किसका? तो एक्स का, तो एक्स क्या आएगा? नीचे आएगा, और 22 ऊपर आएगा। इसका कितना प्रतिशत? प्रतिशत आप जब भी बात करेंगे, भिन्न बनेगी तो प्रतिशत में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? तो ये पूछा है इसने, ये पूछा है, ये फाइंड करिए। तो 22/x की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से निकल जाएगी आराम से। 22 4/5 बराबर x। अब हमको क्या चाहिए? 22 यहीं चाहिए, 22 यहीं रखिए, x ले आइए, x या इधर आ जाएगा नीचे, 5 उधर चला जाएगा, 4। तो वैल्यू आ गई, नहीं आ गई? तो हम डाल देंगे इसकी वैल्यू। 5/4
गुणे 100 कर देंगे। जब इसको आप करिएगा तो 25, इसको करिएगा तो क्या आएगा 25। तो आंसर कितना आएगा 125%। 125%। क्या आएगा 125%। उम्मीद है समझ में आया होगा ये सवाल। बाई का 80% एक्स है, तो एक्स का कितना परसेंट बाई होगा। तो बाई का है तो गुणा कर लिया, 80% एक्स कर लिया, हल किया तो बाई और एक्स में ये संबंध आ गया। फिर हमने अगली लाइन पढ़ी, एक्स का हम जानते हैं जहाँ का मतलब टोटल, तो नीचे आ गया, बाई उसका हिस्सा हो गया ऊपर चला जाएगा इंटू 100। इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल ही सकते हैं, निकाल के हमने डाल दी, प्रतिशत आ गया। ये तीसरा हम क्वेश्चन देखे थे। उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसे हम ट्रिक से भी करेंगे अगली क्लास में। वैसे ट्रिक से एक लाइन में होंगे ये क्वेश्चंस, ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ इसलिए मैं ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वरना ट्रिक से तो मैं बहुत जल्दी हो जाएंगे, इतना टाइम भी नहीं लगने का है। एक क्वेश्चन मैं ट्रिक से बता भी दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं ट्रिक से बताऊंगा और बेसिक से बताऊंगा। क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का तो उस संख्या का 120% क्या होगा, क्या होगा, ये पूछा है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। किसी संख्या का 20% 120 है, इसे हम बेसिक से भी करेंगे और एक ट्रिक भी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर दूंगा। बेसिक से करके देखता हूँ पहले तो। किसी संख्या का 20%, अब मुझे संख्या नहीं पता है तो माना संख्या x मान लिया। अब इस संख्या का, ये संख्या हो गया, इसका, इस संख्या का मतलब गुणा, इस संख्या का x का 20%, किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% क्या है 120 है, इस संख्या का 20% आप करिएगा तो आपको क्या मिलेगा 120 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस संख्या का 20% करिएगा तो 120 मिलेगा। तो हम संख्या तो निकाल ही सकते हैं, निकल जाएगी। इसको हटाइएगा तो क्या मिलेगा 1/100 बराबर 120। इसको हल करिए पंजे, तो x बराबर आएगा 120 गुणे 5। x की वैल्यू आ गई 600। आगे नहीं आ गई। अब इस संख्या का 120% इसने पूछा है, तो हमारे पास संख्या तो आ ही गई। संख्या क्या है हमारे पास बताओ, 600 ही तो है, हमने x ही तो माना था, 600 आ गई। इस संख्या का 120% निकालना है। सॉल्व करिएगा तो 600 गुणे 120% का जब साइन हटाइएगा तो 100 आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। काटिए, तो 6 गुणे 120 और 720 इसका आंसर आएगा। तो क्या आएगा 720। ये हो गया बेसिक, ये हो गया बेसिक किस तरीके से निकालना है। लेकिन आप इसमें देखिए, अगर मुझे ये ट्रिक्स निकालना हो, ट्रिक क्या कहेंगे, एक मतलब तेज़ी से, एक तरीका ही तो है, ट्रिक क्या एक तरीका ही तो है। 20% हमें किसी संख्या का पता है 120 है, और कोई भी चीज़ हमेशा 100% ही होती है। कोई भी चीज़ क्या होगी, कोई भी चीज़ 100% होती है। कोई भी चीज़ आप कहेंगे 100% होती है। पूरी अगर कहेंगे पूरा कितना 100%, कहते नहीं पूरा 100%, तो 20% दे रखा है। तो अगर हमें जानना है कि संख्या क्या है, मतलब पूरी संख्या क्या है, तो इसे हम 100% बदल देते हैं। तो 20% बराबर 120 है। तो 100% बदलने के लिए 5 से गुणा करिए, 5 गुणे 20, इधर भी करिए 5 से, तो हो जाएगा 100%। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी हमारे पास 20% हमें दे रखा है, सॉरी, हाँ 20% दे रखा है, तो 12 पंजे 60। तो हमारे पास संख्या ये 100% आ गई, मतलब संख्या 100% मतलब वो पूरी संख्या तो मिल जाएगी। तो पूरी संख्या कितने की 600। अब क्या पूछा है इसका 120%, तो पूरी संख्या तो हमको मिल गई,
पूरी संख्या तो हमको मिल गई। अगर इसका डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं पूरी संख्या, तो ये एक ही हो गया। और अगर हमें 20% दे रखा है 120, और पूछा कितना है 120%, तो 6 से गुणा इधर करिएगा और 6 से ही इधर करिएगा, तो क्या आ जाएगा 120% बराबर क्या आएगा 720। तो ये हो गया ट्रिक से, मतलब डायरेक्ट निकल जाएगा आपका, डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर आपको कोई परसेंट दे रखा हो किसी चीज़ का तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैं इसका एक चीज़ बताता हूँ होता क्या है। जैसे हमने अभी कहा कि 20% है, 20% है। अब 20% जब हमने कहा, मैं एक 20% का मतलब क्या, वही तो हुआ देखिए 1/5, मतलब ये हुआ। अगर मैं भिन्न में बात करूँ कि कोई भी चीज़ 5 भागों में बटी थी, 1 2 3 4 5 भागों में बटी थी, और उसका एक भाग हमें पता है, उसका एक भाग पता है कि 20 है। इसका एक भाग क्या है 20% है। अगर मैं कहूँ एक भाग 20% है, टोटल भाग निकालना है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये मिला के 5, भाई 1/5 है। टोटल कितने भाग हैं 5। तो अगर टोटल भाग हमको निकालना है, तो इस ये जो 5 भाग है ना, ये एक भाग इसका जो है वो 20% है, तो 5 भाग कितने हो जाएंगे 100%। समझ गए। तो इस तरीके से जो परसेंट होता है वो ऊपर वाले का दिखाता है एक भाग को। अगर मैं ये कह दूं कि मैं अगर ये कहूँ 50% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ 1/2, मतलब ये एक इस एक भाग का दिखा रहा है, एक भाग को। अगर मैं कहूँ मान लीजिए 3/5, या मैं कोई परसेंट ले लूँ, मैं लेता हूँ, जैसे मैं कहूँ 40%। 40% को जब करिएगा तो आएगा कितना, आएगा 40/100, और 0 0 कटा 2, 2/5। तो 40% को मैं लिख सकता हूँ 2/5, यानी कि 5 टोटल भाग है, उसका 2 भाग जो हैं वो 40% है। 2 भाग की वैल्यू हमें पता है, तो 5 भाग की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। 2 भाग की पता है तो 1 भाग की 20% हो गई, 5 भाग की। इस तरीके से ये जो भिन्न होता है, इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है, जैसे 2/5, ये जो भाग होता है ये दिखाता है 40%। ये परसेंट होता है इसका 40%, ये होता है टोटल। तो इसी तरीके से जब हमने क्वेश्चन किया था पीछे, तो 20% हमको पता था 120, मतलब 20% पता है, पूरा नहीं पता है, नीचे वाला नहीं पता है। नीचे वाला भी हम याद कर सकते हैं जब उसे 100% बना लेंगे। अभी हमने वही तो बताया। तो 600, मतलब टोटल 600 हो गया। 120 करना है तो आप सीधे भी कर सकते हो यहाँ से, 6 से गुणा करके, या 100% निकल ही गया है, और इसमें आप 20% और जोड़ भी देते तब भी 720 आता। तो ये जितना समझ बढ़ेगी उतनी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो अभी मैंने 2 चीज़ें बताई। एक क्वेश्चन और मैं देखता हूँ, एक क्वेश्चन और देखता हूँ। P प्रतिशत 49 है, P प्रतिशत 49 है, तो P का मान ज्ञात करो। अब ये तो आराम से निकल ही जाएगा। P का मतलब गुणा, P प्रतिशत 49 लिखा, ठीक। अब प्रतिशत का हमने मतलब बार बार बताया है, इस साइन को हटाएंगे तो 1/100 लिख देंगे। ये सॉल्व है मैथमेटिक्स का भी। 1 2 गुणा करके स्क्वायर आ जाएगा, ये 100 इधर चला जाएगा, 4900। पी का मान आएगा √4900, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 70। ठीक है, पी का मान आपका आ गया। P% 49 है तो ये निकल आया। तो ये है, इस तरीके से हम कर सकते हैं सॉल्यूशंस। तो हमने ये चीज़ देखी कि एक मैं ट्रिक लगाया था, वो मैं बाद में उसके चीज़ें बताऊंगा। वो तो मैंने इस तरीके से जल्दी की सॉल्व करके बता दिया था, लेकिन एक बेसिक समझ के लिए मैं बताया कि प्रतिशत का मतलब क्या है, और 5 क्वेश्चंस के आसपास मैंने कराए हैं। तो ये समझ होनी चाहिए चीज़ों को लेके। इसकी और भी चीज़ें मैं लेके आऊँगा। अभी तो पहली लेक्चर है, आज मेरा बेसिक लेक्चर था, पहला बेसिक लेक्चर पहला था। इसमें मैंने क्या क्या बताया, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। मैंने इसमें कवर अप किया है
प्रतिशत, अभी केवल प्रतिशत का मतलब, ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरा, प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में, ये 3 चीज़ें बताया है। इसी चीज़ को हम समरी कर लेते हैं और पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, जो अगली बार काम आएगा। लिख लेते हैं पहला पॉइंट। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इसका सिंबल जो होता है ये होता है। दूसरी बात, प्रतिशत जो भी लिखा हो उसमें यदि आप 1/100 से गुणा कर देंगे, साइन हटा के, ये साइन हट जाएगा तो आपको भिन्न मिल जाएगी, तो आपको भिन्न मिल जाएगी। तीसरी बात, भिन्न में यदि आप 100 से गुणा करिएगा तो आपको प्रतिशत मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ देखी हमने। और मैंने एक चीज़ बताई, अगर आपको भिन्न बनाना है तो भिन्न हम कैसे बनाएंगे? ऊपर लिखते हैं हिस्सा, नीचे लिखते हैं टोटल या कुल भाग। कुल भाग नहीं, कुल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कोई पिज़्ज़ा ले लूँ या कोई भी आप ले लीजिए, उसके 5 भाग कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो मैं कहूँ इसे आप 1 भाग इसका राम को दे दीजिए, मैं कहूँ 1 भाग आप राम को दे दीजिए, तो मैं क्या कहूँगा, राम को कितना हिस्सा मिला, तो वो भिन्न बन जाएगा। टोटल हो गया 5, 1 मिला तो राम को मिला हिस्सा क्या हो जाएगा? राम को मिला हिस्सा 1/5। और मैं इसमें अगर 100 से गुणा कर दिया तो 5 दूनी 10, तो ये 20% मिला। कितना मिला? 20%। तो ये वाला कितना है? 20%। ये 1 भाग इसका कितना होगा? 20%। तो देखिए, आपको मैं और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ। 5 भाग थे ना, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया? 20%। 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 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना हो गया? 100%। ये तो मैंने अभी पीछे ट्रिक लगाई थी कि टोटल को 100 कहते हैं। तो हमेशा टोटल जब भी ज्ञात करना हो तो उसे हमेशा क्या? 100% ज्ञात करेंगे। टोटल का मतलब होता है 100%। प्रतिशत की जब भाषा में बोलेंगे तो टोटल का मतलब 100%। तो अगर हम किसी का हमें पता हो कि 10%, हमें पता है 10% किसी भी संख्या का 5 है, तो हम कहेंगे वो संख्या टोटल कितनी होगी, तो हमें 100% ज्ञात करना है कि टोटल क्या हो? 100%। तो 10% को 100% बनाने के लिए 10 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 10 से गुणा करिए, दोनों तरफ करिएगा, तो ये 100% हो गया। ये हो गया 10 से करेंगे 5 को तो 50, तो वो संख्या 50 होगी। अब 50 का 10% 5 होगा। तो ये मैंने एक बेसिक अभी एक चीज़ लाई है, कवरअप की है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। और इसके आगे के सवाल अब मैं आगे देखूंगा। अगला कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। अभी तक तो मैंने एक मैथमेटिक्स लाया हूँ, अब आगे तो कॉन्सेप्ट भी लेके आऊँगा। धन्यवाद। ये मेरी पहला लेक्चर था और अगला लेक्चर मैं लेके आऊँगा, उसमें कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा और कंपटीशन के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं अच्छी अच्छी परीक्षाओं में, वो क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। धन्यवाद।